वो इनके कांग्रेस संगठन का था, लेकिन सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। कल आपने देखा किस तरह कलेक्टर महोदय कह रही थी कि यहाँ पर्दे अच्छे नहीं लगे हुए। पर्दे लगाना, जब इनके कार्यक्रम का नाम दिया था हाथ से हाथ जोड़ो, तो कलेक्टर महोदय को क्या चिंता थी कि यहाँ पर्दे कैसे लगे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार दो भागों में बंटी हुई और दो भागों में विभाजित होकर नाटक कर रही है, जनता को बरगलाने का काम कर रही है। 4 दिन पहले इन्होंने, इनके बड़े नेता, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही, युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही, पेपर लीक हुए तो उसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री जी यहीं हनुमानगढ़ में उन्होंने कहा कि हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम किया। किसान की अगर बात करें तो कल इन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमने तो सहकारिता क्षेत्र में माफ़ कर दिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ़ करना केंद्र सरकार का काम है, जबकि 4 साल पूर्व यही इनके दोनों नेता, जनता और किसानों को कोई लेना देना नहीं कि राज कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन ठीक 4 साल पहले इसी जगह पर इन्होंने कहा था, राहुल गांधी जी की उपस्थिति में खुद राहुल गांधी जी ने कहा था कि चाहे सूरज उगे नहीं उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, हम 10 दिन में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। उस दिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम केवल सहकारिता क्षेत्र का ऋण माफ़ करेंगे किसान का, इन्होंने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। यानी जनता को किस तरह ठगने का ये लोग काम कर रहे हैं। उस दिन कहते हैं भाई हम तो सिर्फ सहकारिता का माफ़ करेंगे, और सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार में जो किसानों के सहकारिता में 50,000 रुपये तक के ऋण माफ़ हुए, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे, इनके उस कमेटी के चेयरमैन थे। और दूसरे प्रदेशों में जाकर किसान का भला कैसे हो, इनका कर्ज माफ़ कैसे हो, तो उस कमेटी में ये कल जो बोल रहे थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उस कमेटी के मेंबर थे। लेकिन जब बात आई वहाँ जाकर देखने की भाई किसान का भला किस तरह हो, तो वहाँ जाने से मुकर गए। ये मैं रिकॉर्डली कह रहा हूँ। सब कुछ जाने का इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया, और उस जाने की बात आई जिस दिन जाना था, केरल जाना था, अन्य स्टेट में जाना था, तो वहाँ उस दिन जाने के लिए मना कर गए। तो इसी प्रकार इन्होंने किसान को ठगने का काम, अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि पायलट जी कह रही हम किसानों के लिए काम करेंगे, तो अब की बार फिर वोट लेकर अगली बार कोई नया मुख्यमंत्री तो एक बनेगा, तो दूसरा कह देगा नहीं अब की बार हम करेंगे। इस प्रकार ये किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं, जबकि इन्होंने साफ कहा था कि किसान का हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो भत्ता देंगे। सारे पेपर लीक हुए, कोई बड़े सरगना पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये खुद इनके नेता कह रहे हैं, खुद पायलट कह रहे हैं भाई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है। युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा ये सरकार कर रही है, ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो। कल का जो कार्यक्रम था वो इनके कांग्रेस संगठन का था, लेकिन सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। सरकारी उस जो इनकी संगठनात्मक थी बैठक या इनकी सभा थी, वो संगठनात्मक थी, कांग्रेस पार्टी की थी। कल आपने देखा किस तरह कलेक्टर महोदय कह रही थी कि यहाँ पर्दे अच्छे नहीं लगे हुए। पर्दे लगाना, जब इनके कार्यक्रम का नाम दिया था हाथ से हाथ जोड़ो, तो कलेक्टर महोदय को क्या चिंता थी कि यहाँ पर्दे कैसे लगे हुए हैं। तो ये किस तरह ये लोगों को, जनता को ठगने का काम ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है। कहा कि कल इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, और पहले भी इन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस हम शासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। लेकिन कल एक मुख्यमंत्री जी ने किसान की बात करते हैं, 10 सहकारिता क्षेत्र में, 10 सहकारी समितियों में
10-10 करोड़ के घोटाले, रतनपुरा में 10 करोड़ का घोटाला, 10 करोड़ से ऊपर आज तक एक गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। चाहे आप झांबर की बात करो, चाहे गुरुसुर की करो, चाहे अराइयाँ वाली की बात करो, चाहे अरदास वाली, जिले में कोई भी 50 ऐसी सहकारी समिति जो किसान की आगे बढ़ने का जो मूल मंत्र है सहकारिता क्षेत्र, उसमें इन्होंने किस तरह का भ्रष्टाचार किया। प्रशासन में किस तरह एक किसान की भूमि जमीन अधिग्रहित का उसका मुआवजे के लिए अधिकारी पैसे मांग रहे, वीडियो जारी हुआ आप सबके सामने। नगर परिषद की बात करें, चाहे नगर पालिकाओं की बात करें, किस तरह भ्रष्टाचार में एसीबी ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमने सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है भ्रष्ट अधिकारियों पर। अभियोजन स्वीकृति कौन देता है, आपके माध्यम से ही पूछता हूँ। अभियोजन स्वीकृति सरकार देती है, तो आपके माध्यम से ये भी पूछता हूँ कि कितने मुकदमों में आपने अभियोजन स्वीकृति दी। 4 मुकदमों में तो अभी इस नगर परिषद के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति एसीबी ने चाहिए तो सरकार ने नहीं दी। इन्होंने कहा कि हम गरीब के लिए, कल्याण के लिए काम करेंगे जिले में, और इस हनुमानगढ़ में भी नगर परिषद ने कितने क्योसेक तोड़े, गरीब को उजाड़ा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने एक बात और कही कि भाजपा के शासन में मिलों का बंद होना ये हनुमानगढ़ के लिए धब्बा है। अनेक प्रयास के बाद भी मिल शुरू नहीं कर पाए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये 281 करोड़ की पेयजल योजना जो हनुमानगढ़ के लिए थी, तो सबसे महती ज़रूरत और इस क्षेत्र के लिए जो महती योजना थी उसको बंद करने का काम किसने किया? धब्बा तो ये होना चाहिए, इस कांग्रेस सरकार पर धब्बा होना चाहिए कि सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारियों पर आए दिन आरोप लगते हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। नशे का जो कल इनके प्रभारी ने कहा कि नशा पंजाब से आता है, राजस्थान में सरकार आपकी है, हर बात को ये केंद्र पर डालकर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। नशे का जो कारोबार इस ज़िले में इन 4 सालों में बढ़ा है, चाहे परसों पीलीबंगा की घटना देखो तो वो नशे का ही एक इस नशा कारोबार से जुड़ी हुई घटना थी। तो नशे को रोकने में सिर्फ इन छोटे लोगों पर कार्रवाई करते हैं, जो मेन जहाँ से सप्लायर है, मेन सप्लायर पर कार्रवाई नहीं करके छोटे लोगों पर, और कार्रवाई नहीं। पिछले दिनों मालारामपुरा में एक व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को अफीम में पकड़ाने, केस में फंसाने का काम पुलिस ने किया। ये इनकी कानून व्यवस्था है, आए दिन चोरी। और दूसरा ये कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं, तो अगर कोई बिगाड़ने का काम एक वर्ग में भय दिखाकर, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर माहौल बिगाड़ने का काम करती है तो कांग्रेस करती है। इसी प्रकार किसान की बात करें तो फसल बीमा जो प्रधानमंत्री जी के एक बहुत महती योजना, और इस ज़िले में 5,000 करोड़ रुपए 2017 की योजना के शुरू होने के बाद, 2017 में शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा, इस हनुमानगढ़ ज़िले के किसान को 5,000 करोड़ रुपए उसकी नुकसान की भरपाई के मिले, फसल के नुकसान की भरपाई के मिले। लेकिन